नेशनल स्टेडियम कराची में। ये है वो ग्राउंड जहां से ना सिर्फ पीएसएल के 5वें एडिशन का आगाज होगा बल्कि पहला क्वालिफायर राउंड भी इसी ग्राउंड में खेला जाएगा। 34,000 की कैपेसिटी वाले इस ग्राउंड में कुल 13 इंक्लोजर्स हैं, जिनमें से अब भी 4 से 5 में सीटें नहीं हैं। यानी कि आपको सीमेंट की स्लेबों पर बैठ के पूरा मैच देखना पड़ेगा और उसके भी 1000 से 2000 रुपये देने पड़ेंगे टिकट के। कहा जाता है कि नेशनल स्टेडियम की पिच में एक खास किस्म की मिट्टी डाली जाती है जो इसकी पिच को क्रिकेटर्स के लिए ना सिर्फ फ्रेंडली बनाती है बल्कि चैलेंजिंग भी। तो ये जानने के लिए कि नेशनल स्टेडियम कराची की पिच में और नेशनल स्टेडियम ऐसी क्या खास बात है, इसकी तारीख क्या है और आने वाले मैचेस से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट वहीद खान से। पीएसएल हो या फिर कोई भी मैच हो, यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं खुद कितना ज़बरदस्त आ सकता है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट वहीद खान साहब। वहीद खान साहब बताइएगा कि नेशनल स्टेडियम कराची की पीएसएल में और दीगर मैचेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंट है कि कराची देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ऑब्वियसली बात है। और कराची क्रिकेट वाइज आप देखें तो कराची का बड़ा अहम किरदार रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब बहुत सारे प्लेयर्स हमने प्रोड्यूस किए कराची से जो पाकिस्तान से नुमाइंदगी की। बस ये जो ग्राउंड है इसकी बड़ी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर इंडिया से हमारा पहला मैच हुआ था 56 में। और मैं बोलता हूँ इस ग्राउंड की खास बात कि इस ग्राउंड को बड़े रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया। लेकिन आई टेल यू वन थिंग रवि, जो असल चीज़ है ना इस ग्राउंड की अच्छी चीज़ ये है कि एक इंजीनियर हुआ करते थे कफील साहब पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में, और वो बड़े शौकीन थे क्रिकेट के। अच्छा। तो जब ये सैंक्शन हुआ कि भाई यहाँ ग्राउंड बनाया जाए कराची में, जब पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला उसके बाद, तो ही कम्प्लीटेड दिस स्टेडियम इन रिकॉर्ड टाइम। मेरे ख्याल से अप्रैल 55 में सैंक्शन हुआ ये ग्राउंड। अच्छा। और फरवरी 56 में पहला यहाँ टेस्ट मैच हुआ। तो बड़ी मतलब जल्दी ये ग्राउंड तैयार हुआ। इसकी बड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। पहले यहाँ पर शामिने लगते थे जब ये अच्छा। हाँ 70s वगैरह में, जब 60-70 के मैचेस होते थे तो यहाँ बल्कि 80s तक यहाँ पर शामिने लगते थे। और ये इतना बड़ा मतलब ये ऐसे प्रॉपर इंक्लोजर्स और कवर कुछ नहीं था ना, ये आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन थी। सिर्फ ये जो स्कोर बोर्ड है ये सबसे पुराना। सीटों की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में कुछ ग्राउंड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी सीमेंट के स्लेब बने हुए हैं और बिल्कुल लोग वहाँ पर बैठ कर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अभी नई कुछ फोल्डेबल यहाँ पे सीट्स लगाई हैं पूरे ग्राउंड में, अगर हम आपको दिखाएं, लेकिन अभी भी पुरानी सीटें कुछ लगी हुई हैं और इतनी कंफर्टेबल सीटें वो हैं नहीं। ये देखिए ये जो क्लोजर्स है ना, जैसे ये आपका वसीम बारी है और सामने को नजर आ रहा है आपको इकबाल कासिम, ये यहाँ पर देखा बिल्कुल कॉन्क्रीट है, बिल्कुल कॉन्क्रीट सीट के साथ। पीएसएल के मैचेस के हवाले से अगर हम बात करें, अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि पूरे स्टैंड को कवर कर लिया गया। मतलब अब ये जो रूफ आ गया ना, इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। एक मेरे ख्याल से रेगुलर पिच है सामने, ये जो बिल्कुल सामने जिस पे रोलर चल रहा है, ये मेन पिच कहलाती है। अच्छा। और इसको ये दोनों पिचेस की खास बात ये है कि इन दोनों पिचेस को इसलिए यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि जो आपका जब लाइव टेलीकास्ट होता है कि जो स्टम्प माइक कैम्प जो वगैरह लगते हैं ना, वो पूरा ऐसे नीचे ग्राउंड से केबल आ रहा है। अच्छा। तो दे कांट शिफ्ट एनीवेयर एल्स। तो यही दो पिचेस में मैचेस होते हैं। तो जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसमें वो फिर प्रॉपर सेटअप एक बना हुआ है, तो वो स्टम्प माइक्स और कैमरा का जो वो एंगल है वो सब पे प्रॉपर आता है, वो सेट है। सही से एक जायज़ा लेने के लिए कि घास कैसी है, लेवल पे है कि नहीं और पिच कितनी तैयार है, ज़रा ग्राउंड पे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड की क्या सूरत हाल है। चलें। अगर जनरली बात करें वहीद खान साहब, तो एक पिच को बनाने में किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? बेसिकली ये क्या करते हैं कि जब आप एक फ्रेश पिच बनाते हैं तो आप पूरा डिगअप करते हैं, नीचे फिर ये स्लैब्स लगाते हैं उसको मतलब बेस देने के लिए। उसके बाद ये ख़ास नंदीपुर एक जगह है पंजाब में, वहाँ से एक मिट्टी आती है, वो पर्टिकुलर किस्म की मिट्टी है कि इट लाइक सूट्स द वेदर इन कराची। वो फिर ये मिट्टी डालते हैं, फिर उसके ऊपर फिर उसको छोड़ते हैं, मतलब काफ़ी दिनों तक धूप में वो सेकती है। फिर उसके ऊपर फिर ये उसकी वाटरिंग करते हैं, फिर फाइनल स्टेज पे जो है फिर इसको ये पानी वानी डाल के घास डाल के फिर इसको रोल करना शुरू करते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और अगर आप एक पिच बनाने जा रहे हैं तो आप समझ लें कि आपको 1.5 से 2 महीने लगेगा एक फ्रेश पिच बनाने। अच्छा, वैसे तो आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं तो आपको तो न्यूट्रल रहना पड़ता होगा, लेकिन वैसे मुझे बताएं किस टीम को सपोर्ट करें? मैं हमेशा कोयटा के लड़के को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, सबसे प्रॉमिसिंग प्लेयर कौन लगता है इस टूर्नामेंट में? एक लड़का है ज़ीशान अशरफ,
उसको डोमेस्टिक में मैंने देखा, पूरा कवर किया उसको मैंने कायजम ट्रॉफी में, एंड ही हैज़ डन रियली वेल इन कायजम ट्रॉफी। वो पहले डिवीजन 2 खेल रहा था, फिर उसको प्रमोट करके उन्होंने डिवीजन 1 के मैचेस में लेके आया फर्स्ट क्लास में। और वो जिस टाइप का प्लेयर है, मुझे लगता है वो सरप्राइज पैकेज होगा इस टूर्नामेंट का। ज़ीशान अशरफ पिच भी रेडी है और ग्राउंड भी। अब देखना यह है कि आने वाले मैचेस में होम टीम कराची किंग्स अपने पैर जमाएगी या फिर कोई और टीम।